हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं जो अकाउंट, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। इसका फॉर्मेट भी सेम ट्रेडिंग अकाउंट की ही तरह है। हम लोग ये हमारा फॉर्मेट, इसमें हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। ये होता है हमारा डेबिट साइड, ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसका भी रूल जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट की ही तरह होता है। नॉमिनल अकाउंट का ही रूल यहाँ पर लगता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है मतलब डेबिट साइड में सारे के सारे खर्चे आ जाएंगे और क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड में सारे खर्चे आ रहे हैं तो डेबिट साइड हमारा माइनस में रहेगा, नुकसान। और क्रेडिट साइड में हमारी इनकम आ रही है तो क्रेडिट साइड हमारा प्लस में रहेगा, फ़ायदा। ठीक है, तो अब यहाँ पे खर्चे और इनकम तो आएंगे, ठीक है, लेकिन किस तरह के खर्चे आएंगे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और किस तरह की इनकम आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सबसे पहले जो खर्चे वाला साइड है, डेबिट साइड, यहाँ पे मैं लिखूँगा। यहाँ पे जो खर्चे आएंगे वो आएंगे आपके इनडायरेक्ट। जितने भी आपके बिजनेस के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, और जितनी भी आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम होते क्या है, तो जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो खर्चा जिनको अगर मैं ना करूँ तो मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं, मेरा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ये वो खर्चे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनको अगर मैं नहीं करूँ तो भी मेरा प्रोडक्ट बनेगा, तो भी मेरा बिजनेस चलेगा। लेकिन अगर मैं ये खर्चे करता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इन खर्चे को करने की वजह से मेरे सेल में प्रमोशन होता है, मेरा सेल बढ़ता है, मेरा सेल प्रमोट होता है। अगर मैं इन खर्चों को ना करूँ तो भी मेरा प्रोडक्ट बनेगा और बिकेगा, लेकिन इन खर्चों को करने की वजह से मेरा सेल बढ़ता है, मेरा सेल प्रमोट होता है। तो वो किस तरह के खर्चे हैं जिनको करने से मेरा सेल प्रमोट होता है? हमारे वो खर्चे होते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वो खर्चा है जिनको अगर आप ना करेंगे तो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का खर्चा करते हैं तो इस वजह से क्या होगा, आपके प्रोडक्ट का प्रचार होगा, ऐड चलेगा और आपके सेल में प्रमोशन आ जाएगी। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। इसके अलावा और कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है? सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ये हो जाता है आपका पैकेजिंग एक्सपेंसेस। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उतना हमारा सेल प्रमोट होता है अच्छी तरीके से। उसके बाद आपके आ जाते हैं यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, ये वो तरह के खर्चे होते हैं जिनको अगर आप ना करें तो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा और बिजनेस भी चलेगा। लेकिन ये वो खर्चे जिनको अगर आप करेंगे तो उनकी वजह से आपके सेल बढ़ता है, आपके सेल में प्रमोशन आती है। ठीक है, ये तो हाँ हो गए आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, अब हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। हमारी हमारी इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? इनडायरेक्ट इनकम, देखिए डायरेक्ट इनकम तो क्या होगा, अगर मैं ये पेन बना रहा हूँ, मेरा बिजनेस है पेन बनाने का, तो इस पेन को बेचकर जो मुझे इनकम हो रही है वो है मेरी डायरेक्ट इनकम। ठीक है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है? इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है मेरे मेन बिजनेस से हटकर, मेरा मेन बिजनेस है पेन बनाकर बेचने का, लेकिन ये पेन को बेच कर जो मुझे इनकम हो रही है उसको छोड़ दो, अगर उसके अलावा जो मुझे इनकम हो रही है जिसका मेरे बिजनेस से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, उनको मैं बोलूँगा इनडायरेक्ट इनकम। जैसे कि आपको कहीं से कमीशन रिसीव्ड हुआ, ठीक है, कमीशन आपको रिसीव हुआ, कमीशन आपकी इनकम तो है, लेकिन आपकी डायरेक्ट इनकम नहीं है, है ना। आपका मेन बिजनेस है पेन बनाकर बेचने का, तो पेन बनाकर बेचकर जो आपको इनकम हो रही है वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। कमीशन आपको रिसीव हुआ, ये आपके लिए इनकम है, लेकिन ये इनडायरेक्ट इनकम है, इसका बिजनेस। अगला आपका हो जाता है इंटरेस्ट ऑन
फिक्स डिपॉजिट, आपने बैंक में कुछ पैसे जमा रखे हैं फिक्स डिपॉजिट करके, वहाँ से आपको कुछ इनकम हो रही है, तो ये आपकी इनकम तो है, लेकिन ये आपके मेन बिजनेस की इनकम नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्ट इनकम नहीं, इसको मैं इनडायरेक्ट इनकम बोलूँगा। और क्या होता है इनडायरेक्ट इनकम? कहीं से आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया, इनडायरेक्ट इनकम, हाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसका मैं टोटल कर दूंगा, हाँ। टोटल करने के बाद अगर मेरा बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में आ रहा है तो मैं इसको टू नेट प्रॉफिट बोलूँगा, और अगर मेरा बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो मैं इसको बाय नेट लॉस बोलूँगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा अमाउंट आता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है। ग्रॉस का मतलब वो अमाउंट जिसमें भी बहुत सारी इनकम और खर्चे जोड़ना या घटाना बाकी है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। नेट प्रॉफिट मतलब असल में जो आपको प्रॉफिट हुआ, हाँ, एक्चुअल प्रॉफिट, और नेट लॉस मतलब असल में जो आपको लॉस हुआ। अब बिजनेस के किसी भी तरह की इनकम या खर्चा इस नेट अमाउंट में जोड़ना बाकी नहीं है।